हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको 40 और 41 क्वेश्चन करा दिया था। सो आज हम करेंगे 42 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ UV40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हमको दे रखा है रिसीट और पेमेंट साइड दे रखी है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब भी आपको इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं तो हमें करना क्या होता है, हम हमेशा रेवेन्यू वाले आइटम ही कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD इसको नहीं लेना बताया था मैंने, क्योंकि आपका कैपिटल नेचर में माना जाता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर हमारे पास 19 का भी और 20 का भी है, और हम किस ईयर के लिए बना रहे हैं, हम 2020 के लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ हम करंट ईयर वाला ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हम ये वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाला लेंगे, ठीक है। फिर दिया हमें डोनेशन भी लेंगे, एंट्रेंस फीस इसे भी लेंगे, सैलरी एंड वेजेस हम इसको भी लेंगे, ठीक है। और ऑफिस एक्सपेंस ये भी कंसीडर करेंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट इसे नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे कैपिटल नेचर होते हैं, तो इसको काउंट नहीं करना। उसके बाद टेलीफोन चार्ज इसको भी काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसको भी लेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसको भी लेंगे, बैलेंस शीट इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल नेचर है, ठीक है। तो जिन जिन पे मैंने टिक लगाया उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में लेंगे, और जिन पे क्रॉस है उनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000। देखो ये 2020 का यानी करंट ईयर का है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, यानी इसको आपको लेना है क्योंकि इसी साल के लिए बना रहे हैं हम। तो 2020 का है तो इसको इसके अंदर काउंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी और वेजेस का ये आउटस्टैंडिंग है। और मैंने बताया था अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डेट ना दे, हम इसे करंट ईयर की डेट मानते हैं, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमेशा आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट 25%, जो भी हमारे इक्विपमेंट है उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 25%। तो यानी कि इसका जो डेप होगा उसको काउंट करेंगे, सिर्फ डेप को काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, और हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो हमें बैलेंस BD दिया था, बैलेंस BD मैंने बताया था नहीं लेते। फिर सब्सक्रिप्शन दिया है, तो लिखेंगे यहाँ सब्सक्रिप्शन, ये हमें दे रखा था 2020 में 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। और देखो हमें एडजस्टमेंट में भी दे रखा था 55,000 का, वो भी करंट ईयर का था, यानी कि जो इसी साल का मुझसे ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये है हमारा करंट ईयर के लिए था, ये था हमारे पास 55,000। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3,05,000, ठीक है। देन ये हो गया हमारा 4,05,000, ठीक है बच्चों, जोड़ने पर। अब हमें दे रखा था उसके बाद डोनेशन, तो यहाँ डोनेशन आ जाएगा। डोनेशन जो था 50,000 रुपये था। उसके बाद था एंट्रेंस फीस, ये हमारे पास थी 80,000। फिर आपको दे रखा था सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस, ये हमको गिवन था इसका अमाउंट 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 में हम प्लस कर देंगे, इसमें आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें प्लस कर देंगे। ये भी हमारी करंट ईयर की है, ये दे रखी थी हमें 40,000 की, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है बच्चों, ये हो गया 2 लाख रुपये। उसके बाद हमको दिया है ऑफिस एक्सपेंस, ये लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ये गिवन थे 35 के। उसके बाद है स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, इसे काउंट नहीं करते, हाँ, लेकिन इसका हमको डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो देखो डेप निकालते हैं, टू डेप ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये कैसे निकालना है, देखो हमारे पास इक्विपमेंट दे रखे थे 3,40,000 के, 3,40,000, इसका डेप जो निकालना है वो निकालना है आपको 25%, यानी कि 3,40,000 का 25% निकालेंगे। देखो तो 3,40,000 का हमने 25% निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 85, यानी 85,000। उसके बाद रखा है मैं टेलीफोन
चार्ज, ये है हमारे पास 24,000 रुपये का टेलीफोन चार्ज। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये हमको गिवन है 32,000 यानी 32,000। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये हमको गिवन है 65,000। ठीक है, तो हमने सारे टर्म्स को काउंट कर लिया है और जो बैलेंस शीट उसे भी नहीं लेना। अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसके क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 5,35,000, तो ये वाला सम हम यहाँ भी लिख देंगे 5,35,000। तो 5,35,000 में डेबिट के सारे घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें सरप्लस। ठीक है, और ये हमारा 94। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो था 42 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 44 करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं 44 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी हम 2020 के लिए बना रहे हैं। आपको बैलेंस बीटी दिया है तो ये आपको काउंट नहीं करना, अभी बताया था मैंने। एंट्रेंस फीस 19 की भी और 20 की भी, तो हमने बताया था आपको सिर्फ करंट ईयर की लेनी है, तो 19 वाले को नहीं लेंगे, 20 वाले को लेंगे। सब्सक्रिप्शन इसमें 19 का भी दे रखा है, 20 का भी, 21 का भी, तो ना हमें 19 का लेना ना हमें 21 का लेना, हम सिर्फ इसका लेंगे। और देखो ये 90% है और हमें कितना चाहिए 100%, इसका मतलब है 10,000 जो 10% है वो अभी भी पेंडिंग है। लाइव मेंबरशिप फीस ये नहीं लेना, कैपिटल नेचर होती है। डोनेशन को लेना है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं लेना है क्योंकि ये कैपिटल नेचर हो गया। सब्सक्रिप्शन टू गवर्नमेंट पार्टी इसे भी नहीं लेना क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक पर्पस हो गया। एंट्रेंस इसको लेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर इसको भी लेंगे। सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल को नहीं लेते, लेकिन इसके ऊपर जो हमें लॉस या प्रॉफिट होता है हम उसको काउंट करेंगे, तो इसमें देख लेंगे। ठीक है, और लॉकर रेंट ये हमारे को दे रखा है 6,800, इसके अंदर पिछले साल का है तो पिछले साल वाले को हम यहाँ से हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, रेंट 60,000, इसके अंदर पिछले साल का भी शामिल है तो इसका पिछले साल वाला माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, इसमें आने वाले साल का दे रखा है तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि हम जो इनकम एक्सपेंस बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 2020 के लिए, यानी कि ना तो हमें पीछे वाले की चीज़ लेंगे यानी 19 की, ना तो हम 21 की लेंगे, हम सिर्फ जो भी होगी सिर्फ 20 की लेंगे। ठीक है, ना तो 19 की लेना ना तो 21 की लेना, सिर्फ आपको 2020 के लिए लेना है। उसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं लेना क्योंकि ये आपका कैपिटल नेचर है। फर्नीचर को भी नहीं लेना, कैपिटल नेचर है। फिक्स डिपॉजिट को भी नहीं लेना, कैपिटल नेचर है, पर इसका जो ब्याज है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंस इसको लेंगे। बुक्स नहीं लेना आपको। न्यूज़पेपर ये लेना है आपको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी लेना है। बैलेंस शीट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन अपना जो है हमारे पास 44 है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले बैलेंस बीटी दे रखा है उसको नहीं लेना। एंट्रेंस फीस देखो इसमें 19 की है और 2020 की है, हम सिर्फ 2020 की लेंगे क्योंकि हम सिर्फ 2020 के लिए बना रहे हैं। तो लेकिन अब बाय एंट्रेंस फीस ये हमको गिवन थी 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, यहाँ लेंगे हम सब्सक्रिप्शन, ये हमको दे रखा है देखो 19 का नहीं लेना ना तो 21 का, सिर्फ 20 का लेना है। 90,000 दे रखा है आपको 90% का, अगर मैं इसका 100% निकालूँ तो ये आपको 1 लाख आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें 90% 90,000 था, अगर मैं 10% और काउंट करके जोड़ दूँ तो ये हमारा पूरा 100% हो जाएगा। ध्यान रखना हमको हमेशा 100% लेना होता है। उसके बाद दे रखा है आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको नहीं लेना। डोनेशन को लेंगे, डोनेशन हमको दे रखा है 1,20,000। उसके बाद है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी नहीं लेना। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट इसको लेंगे, ये हमको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ये हमको दे रखा है 24। अभी देख लेंगे इसका कुछ और एक्टिविटी बचाओ। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर को बेचा। ठीक है, 300 रुपये में, तो यह आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये गिवन है 300 रुपये। ठीक है,
देन उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल हमारी एसेट होती है, इसको नहीं लेते, लेकिन इसके ऊपर जो भी फ़ायदा है, जो भी नुकसान होता है उसे लेंगे। इसमें बुक वैल्यू दे रखी है 1200 रुपये और इसको हमने सेल करा है 500 में। इसका मतलब है 700 रुपये का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। लिखेंगे टू लॉस ऑन स्पोर्ट मटेरियल, ठीक है। यानी कि हमारे पास चीज़ थी 1200 की, हमने बेची 500 में, तो 700 रुपये का हमें हो गया लॉस। फिर हमें दे रखा है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारे पास दे रखा है 6800, ठीक है। अब 6800 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारा पिछले साल का 600 बाकी है, तो पिछले साल का हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब हमें दिखाना है सिर्फ 6200, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि हम इस ये बना रहे हैं 2020 के लिए बना रहे हैं, तो हम सिर्फ 2020 की ही टर्म्स को काउंट करेंगे, ना तो 19 की लेंगे, ना तो 21 की लेंगे। मतलब ना तो पीछे वाले ईयर के लेंगे, ना तो आने वाले ईयर को लेंगे। हम सिर्फ जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, हम सिर्फ उसी ईयर की ही टर्म्स को काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है रेंट पेमेंट साइड पे। अब लिखेंगे रेंट। हमें जो रेंट दे रखा है, टोटल रेंट है 60,000 और अब हमें दे रखा है रेंट पेमेंट साइड पे 60,000, ठीक है। और इसके अंदर बता रहा है इंक्लूडिंग 19 का दे रखा है 15,000, तो पिछले साल का नहीं लेंगे, अभी बताया था मैंने, तो इसको माइनस कर देंगे। अब बचा हमारे पास 45,000 का, ठीक है। फिर हमको दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे पास जो है वो है 60,000 का। और देखो इसके अंदर भी बता रहा है कि आने वाले 2021 के लिए भी 15,000 है, तो 21 का मतलब इस साल का नहीं, आने वाले साल का है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बचा 45 का। उसके बाद देखा आपको स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं लेना, कैपिटल होता है। फर्नीचर को भी नहीं लेंगे। और फिर उसके बाद रखा है आपको फिक्स डिपॉजिट, इसको नहीं लेना, लेकिन जो इसके ब्याज होते हैं उनको काउंट करते हैं। अब आपने ये फिक्स डिपॉजिट कब कराया है, आपने 1 अक्टूबर में कराया था, ठीक है। 1 अक्टूबर में कराया था 8% के ब्याज पर। तो इससे हमारा 1,20,000 का अगर मैं निकालूं 8% 1 अक्टूबर से, यानी 6 महीने का ब्याज, तो आपका 4800 रुपये होता है। और अभी तक हमें कितना ब्याज मिल गया है, 2400। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 2400 रुपये का हमारा ब्याज एक्रूड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो तो हमारे पास क्या है, प्लस कर देंगे इसमें एक्रूड। अभी हमारे पास 2400 का एक्रूड है, तो टोटल मिला के हमें दिखाना था 4800 के ब्याज, ठीक है बच्चों। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट पे जो टोटल ब्याज बना 4800 और हमको पहले से 2400 मिल चुका था, और हमने 6 महीने का और देखा, तो हमारा 2400 अभी और एक्रूड में जाएगा, तो ये हमारा टोटल मिला के 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस। देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस तो वैसे हमें यहाँ लेना है, लेकिन अगर इसका कोई टूर्नामेंट फंड दे रखा है तो इसका उससे एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको जब फंड वाली क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें सबको सारा बताऊँगा कि फंड का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया था 50,000 का, और इसका एक्सपेंस है 10, इसको आप इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो इसको यहाँ पे अभी काउंट नहीं करना। उसके बाद है बुक्स। बुक्स को नहीं लेना क्योंकि कैपिटल नेचर होता है। न्यूज़पेपर को लेंगे। न्यूज़पेपर हमको जो दे रखा है उसका जो अमाउंट है 1,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमको दे रखा है इसमें 19,000 रुपये, ठीक है। फिर बैलेंस शीट को काउंट नहीं करेंगे। तो हमने क्वेश्चन की जितनी भी टर्म्स थी से कर दी है, अब हम करेंगे इसका टोटल। तो अब इसका टोटल देखते हैं। इसका क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है आपका 2,81,300, तो इसको भी यहीं लिखेंगे 2,81,300। तो क्रेडिट साइड में जब सारे डेबिट साइड के हम खर्चे घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा सरप्लस, और हमारा जो सरप्लस आ रहा है वो है हमारे पास 1,70,600, यानी कि 1,70,600। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 हो गया कंप्लीट।